ओम शांति। आज 25 अक्टूबर की मुरली है, जिसमें बाबा हमें समझाते हैं कि ये कितनी वंडरफुल बात है कि सारी दुनिया की आत्माएं जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए प्यासी हैं, नजर से निहाल होने के लिए कहाँ कहाँ जाती हैं, उपवास रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, यज्ञ रचती हैं, नौना भक्ति करती हैं, और वो ही ईश्वर हम आत्माओं पर दृष्टि से हमें निहाल करते हैं, हमारी नजर बदल देते हैं, हमारा नजरिया बदल देते हैं और हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। तो कैसे हमें निहाल करते हैं बाबा कि जिससे हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सभी कुछ बदल जाता है। सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल। पूरा जो लाइन है वो है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? बाबा का उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली। बाप की एक नजर, सिर्फ एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। वापस हम तभी जाएंगे बाबा की, जब एक नजर से हम निहाल हो जाएंगे। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। हम बिल्कुल रूह बनकर बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद हो। बच्चों को वर्षा देंगे, लौकिक में भी और पारलौकिक में भी। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं किसको दें, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सब तरफ नजर जाती है। बाबा की नजर, चाहे बाबा इस टाइम मुरली भी सुना रहे हैं, लेकिन बाबा की नजर सभी आत्माओं पर है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भला बैठे यहाँ हैं, बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं, यह है
पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना सब, लेकिन नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। जाना सभी को है, लेकिन पढ़ेंगे कुछ ही बच्चे। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे अब विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। तो बुद्धि में आ जाए बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी, यानी कि सतयुग में जाएंगे। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे। जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है। कहाँ अकाल पड़ा हुआ है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, और यहाँ तो आज बहुत बारिश है। हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सतयुग में ये सब बातें होती नहीं। बाबा ने कंपैरिजन किया कि यहाँ हमारा क्या हाल है, लेकिन सतयुग में ये सब कुछ नहीं होता। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। अगर भारत को देखा जाए पूरे विश्व के कंपैरिजन में, तो एक छोटा सा गांव ही। बाबा के लिए तो गांव ठहरा। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई। बाप की बुद्धि में तो सब है ना, आदि से लेकर अभी तक सारा कुछ बाबा की बुद्धि में है। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा के शरीर द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल कल चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कॉर्पोरियल झाड़, यानी कि साकार। ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़, यहाँ की यानी कि निराकार। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं। बेसमझ और समझदारों का फर्क दे। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज करते थे, उनको कहा जाता ही था सचखंड, यानी कि सत्य, जिसको कहते हैं हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्यों हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए? क्योंकि बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। साकार मुरली में बाबा ने इतने सालों पहले ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी। कितने सेंटर्स खुल गए।
बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है, अभी तुम जाते हो सुख धाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं वापस भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं आएगा। बाबा ने यहाँ पर एक कंपैरिजन किया है कि जैसे विलायत जाते हैं फिर वापस भारत में आते हैं, ऐसे ही हम दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। तुम जाते हो, हम बहुत तुम जानते हो, हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते। वहां कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता, इनमें तो अथाह दुख है। सिर्फ सुख को याद करते हैं, दुख की दुनिया को कोई याद करना भी नहीं चाहता है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरंपार दुख है, कल फिर अपरंपार सुख होगा। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये राज योग है ना। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बगैर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़ी बन सकते हैं। ये फिर है नई बात। क्या नई बात है कि बाबा एज अ टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं। बहुकाल क्या, वे भी बाप आप ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, और बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5,000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो, वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है और जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या? पिछले जन्म में हमने क्या पढ़ाई करी थी, किसी को भी याद नहीं। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलता है। हम पढ़ रहे हैं इस जन्म में और रिजल्ट हमें सत्युग में मिलेगा। ये सिर्फ तुम बच्चों को ही पता है। ये याद रहना चाहिए, अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। बाबा ने बहुत अच्छी आज हमें युक्ति दी कि अगर हमें ये भी याद रहे कि हम ये जो पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट हमें सतयुग में मिलेगा, तो ये भी एक बाबा की याद में जुड़ जाएगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं।
तो ये तीनों बातें भी अगर हम याद रखें कि बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं, तो भी ये याद की एक युक्ति हो जाएगी। तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हम याद करते हैं? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुष्टर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते, चलते फिरते, देह के बदले अपने को देह ही समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं, टिकती नहीं है। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती, जैसे कि एक टग ऑफ वॉर चल रही है। बाबा हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वहां से माया खींच रही। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है, भूल जाते। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना, कुछ तो टूल चाहिए पढ़ाने के लिए, इसलिए चित्र चाहिए। कितने चित्र बनते रहते हैं आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सत्युग के चित्र कितने सुंदर सुंदर बने हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं, उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं। चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5,000 वर्ष पूरे हो गए। अगर हम अपना जन्म भी देखें तो कितनी जल्दी समय बीतता गया। कभी हम बच्चे थे, फिर हम टीनेजर्स हुए और अब टूवर्ड्स द एंड। सब सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं। ये झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर ये 3 ट्यूब्स यानी कि 3 धर्म। शुरू में 3 मेन रिलीजन्स निकले थे, धर्म निकले थे, इस्लाम, बुद्ध और क्रिश्चियनिटी। मुख्य निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। ये बेहद का बड़ा झाड़। ये सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म गुप्त हो गया ना। बैनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है
बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए, फाउंडेशन है नहीं। तो यह समझ की बात है जो कैलकाटा का ग्रेट बैनियन बोटानिकल गार्डन्स में जो ट्री है, उसकी फाउंडेशन तो है ही नहीं। सारे जो एरियल रूट से सारा झाड़ टिका हुआ है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं, आटे में नमक की तरह। प्राय ये निशानियां बाकी रही हैं। तो बच्चों को बुद्धि में ये सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे आप समान बना रहे हैं। बाबा हमें सारी नॉलेज देकर पढ़ाई के थ्रू सारा आप समान बाप बना। बाप बीज रूप है और ये उल्टा झाड़ है, जो परम धाम की जो हम फॉर्म देखते हैं चित्र, उसमें ये उल्टा झाड़ है। ये बड़ा बेहद का ड्रामा। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। भला शास्त्रों में हैं ऋषि मुनि कैसे जाएं। एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। जो इस ड्रामा में आ गया फिर उसको पूरा पाठ करके ही वापस जाना है। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे ना। ऐसे नहीं है कि पहले जाकर हम वहां अपनी सीट रिजर्व कर लें, नहीं, शिव बाबा की बारात में जाएंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते। ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो, 4 युग हैं। यह है लीप युग। इनको मिडजेट कहा जाता है। मिडजेट यानी कि बहुत छोटा सा। श्री कृष्ण को भी मिडजेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति ने क्या बना दिया है। ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं। वह तो ये है ना, प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ, फिर मैं ही आकर दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जा। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं।
पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुखधाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम ये बन रहे हैं, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की, 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों को बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना। खुशी रही कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वंश तो नहीं हुए। आज का वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। आज का स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। ओम शांति। और आज का अव्यक्त इशारा है, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव या स्वभाव पुरानी संस्कार का विकर्मों का खिचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय हो। उसमें भी वह सबसे पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर देवी परिवार का प्रिय होगा। संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। ओम शांति।